हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है इन अ फिगर 6.19, ये फिगर बना हुआ है डी एफ पैरेलल एई, डी एफ पैरेलल एई, ये इसके पैरेलल है। डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी, कुछ ऐसा कह रहा है। तो हमें पहले यहाँ गिवन लिखना पड़ेगा। याद रखना, गिवन टू प्रूव और डायग्राम बनाने पे 4 नंबर का तो 1.5 नंबर दे देगा। अगर 4 मार्क्स का है तो 1.5 मार्क्स आपको दे देगा, केवल गिवन टू प्रूव और डायग्राम में। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन भी उसमें था तो वो आपको 50% मार्क्स दे देगा। 2 नंबर तक दे सकता है वो। हम देते हैं तो इसका नंबर हम काटते हैं तो फिर देता भी उसको मैं हूँ। बच्चे पाए भी हैं तो तुम जब डायग्राम ही उल्टा सीधा बनाए हो। सर अभी तो कहते हैं नहीं, ये नक्शा बनाएंगे ताजमहल देने का और हमको दे रहे हैं छोटा सा बिल्डिंग, तो खुश होंगे हम। सर अभी तो कहते हैं सर वो लाइट क्वेश्चन आया तो कुछ भी बना के चलेगा। सर वो लाइट हाउस वाला बनाए। देखो, इसमें ये कहा गया है गिवन में टीई पैरेलल है एसी के एंड डीएफ पैरेलल है एई के। हमें जो प्रूफ करना है बीएफ अपॉन एफ टी इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। प्रूफ ही लिखिए बेटा। बस जो पैरेलल कह रहा है उसी के रिगार्डिंग या उसी से रिलेटेड आपको ट्रायंगल लेना है। जो पैरेलल का है, क्या पैरेलल कहा था? डीई पैरेलल एसी। कहाँ है डीई? ये रहा डी, ये रहा एसी। इसका मतलब एसी बड़ा वाला साइड है तो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। समझ में आया? इस बड़े वाले ट्रायंगल में कौन पैरेलल है? डीई पैरेलल है एसी के। तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल? एबीसी, है ना? यस सर। एबीसी ट्रायंगल में डीई पैरेलल है एसी के। तो जो पैरेलल होता है उसी के तो साइड से अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या आएगा? बी डी अपॉन डीए। सही है। बी डी अपॉन डीए इज इक्वल टू, पैरेलल कौन था? डीई था ना? तो इसका मतलब यहां से यहां चलेगा बीई अपॉन ईसी। बात सबको समझ में आया है कि मैं फिर समझाऊं? ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? बाई थेल्स थ्योरम है। बाई थेल्स क्लियर है? बाई थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो मतलब ये अपॉन ये। समझ में आ गया? तो दिक्कत सेकंड, डीएफ कहाँ है? डीएफ ये रहा। ए कहाँ है? ए ये रहा। मतलब ये तो लाइन पैरेलल है। और इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कौन सा मिलेगा? ये वाला मिलेगा, है ना? ए ई बी। वेरी गुड। इन ट्रायंगल ए ई बी, वेरी गुड। डीएफ पैरेलल ए। बाई थेल्स के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे? ये इसके पैरेलल था ना? तो बी डी अपॉन डीए, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। सही है? तो आप देखो दोनों को, इसे क्या मान लो? फर्स्ट। इसे क्या मान लो? सेकंड। BD अपॉन DA, BD अपॉन DA सेम है तो ये अपॉन ये हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। मेन वर्ड आप लिखिएगा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ। ये क्या हो गया? ऐसे ही आपको सभी में लिखना है। समझ में आ गया? बस इतना लिखने में आपको 4 मार्क्स का फॉर्मत मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर कहीं नहीं कटेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इन द फिगर 6.20
DE पैरेलल, सभी लोग फिगर को ध्यान से देखना, DE अच्छा देखो, याद क्वेश्चन नंबर 5 फिगर मैं बना दे रहा हूं। कुछ ऐसा बना है, इसका नाम है P Q E Q O R F और ये D है, ठीक है। गिवन में ये दिया गया है कि DE पैरेलल है QO के एंड DF पैरेलल है OR के, और हमें इसमें प्रूव ये करना है EF पैरेलल QR। बस आपको जो जो पैरेलल दिख रहा है उनको देखो। आपको ये पैरेलल दिख रहा है, अगर ये पैरेलल दिख रहा है तो ये इस ट्रायंगल के अंदर है। अगर ये दो पैरेलल है तो इन दो के पैरेलल के हिसाब से ट्रायंगल का दिखेगा PQO, सही है। इस PQO में ये दो लाइन पैरेलल होने के कारण तो बाई थेल्स थ्योरम से PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। बात सही है, ठीक है। सेकंड, इसे मैंने क्या कह दिया, फर्स्ट। सेकंड आपसे ये कह रहा था कि DF पैरेलल है OR के, है ना, DF पैरेलल है OR के, तो इसका मतलब DOR ट्रायंगल हुआ ना, सॉरी POR ट्रायंगल हुआ है। इसका मतलब यही तो हुआ, POR ट्रायंगल में DF पैरेलल OR, तो बाई थेल्स थ्योरम से तो ठीक है PD अपॉन DO इज इक्वल टू, अब बोलो फिर से, PF अपॉन FR जो कह रहा था। इसमें क्या आया, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। क्या ये बात सही है? क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? सेम है ना? PD अपॉन DO, तो कंपेयर करने पे दोनों गायब हो जाएगा। क्या रह गया? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। कहाँ है PE? ध्यान से देखो, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा हुआ? ये हो गया ना, PQR। कौन सा हुआ? PQR। तो PQR में ये दो लाइन आपस में क्या दिखेगा? फिर पैरेलल दिखेगा। क्यों दिखेगा? बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। आपको PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR दिखा, तो इसका मतलब कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो आप क्या बोलोगे? EF पैरेलल QR बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स बोलो या फिर BPT बोल दो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं ये भी लिखवाऊंगा नहीं, बस ऐसे शॉर्ट बता दूंगा क्योंकि आपके क्या था, ये होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, इन अ फिगर 6 पॉइंट, कुछ ऐसा ही फिगर है। गिवन में ये दिया गया है, जहां पे ये कहा गया है कि AB पैरेलल है PQ के। कहां पर है AB? ये रहा AB, ये रहा PQ। अगर ये दो आपस में पैरेलल हैं, ध्यान से देखना बेटा, तो इसलिए अब ट्रायंगल कौन सा आएगा? POQ। कौन सा आएगा? POQ। और ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो बाई थेल्स थ्योरम से आप क्या कहेंगे? OA
अपॉन पी पीए बोलो या एपी बोलो। कि इस ट्रायंगल को बेटा ए बी पैरेलल क्या है, PQ पी क्यू है, ए बी पैरेलल है PQ के। तो ये दोनों साइड जो है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, पी ओ क्यू में आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो बाय थेल्स थ्योरम से हम क्या बोलेंगे, ओ ए ओ ए अपॉन AP ए पी, वेरी गुड, इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ क्यू ओ बी अपॉन PQ पी क्यू। सीक्वेंस चलो हमेशा, ओके सीक्वेंस कभी मत तोड़ो। सीक्वेंस नहीं तोड़ोगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को बहुत ही इजीली पढ़ेगा और नंबर जल्दी देगा। सीरियसली फिर आपसे क्या कर रहा है, एसी पैरेलल है पीआर के। एसी कहाँ है, ये रहा एसी, और पीआर कहाँ है, ये रहा पीआर। तो ये आपसे कह रहा है दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, पी ओ आर में, ठीक है। और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम से आप क्या ओ ए करेंगे, अपॉन एपी ओ ए अपॉन ए पी, वेरी गुड, एक मिनट को ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, वेरी गुड, ओ सी अपॉन सी आर। तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, यस सर क्योंकि दोनों क्या आ रहे हैं आपस में, कॉमन आ रहा है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर ओ सी अपॉन सी आर। तो क्या मिला, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो ये कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में मिला है। तो हम बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या कर सकते हैं, AC पैरेलल टू क्यूआर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स बोलो या फिर बीपीटी बीपीटी बोलो, BC पैरेलल क्यूआर बीसी पैरेलल क्यूआर क्यू आर। क्या इसमें किसी को डाउट, जब सीक्वेंस से चलोगे तो सीक्वेंस में मिलेगा और लिखने में समझने में आसानी होता है। देखो क्या मिला, ओ बी बी क्यू ओ सी सी आर, सीक्वेंस से मिल रहा है ना, यस सर कोई दिक्कत इसमें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन सब कुछ लिख दिया इसमें। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले बार पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। आपसे ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। देखो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रूफ करना पड़ेगा, आप समझ चुके हो। मैं बस यही चाहूंगा कि इसको आप घर पर अपने आप से लिखो, मैं समझा दूं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, वो कह रहा है एक साइड का मिड पॉइंट है, वहां से एक लाइन पास कर रहा है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो आपको ये बताना है क्या वो जो अपोजिट साइड को कट कर रहा है उसे भी मिड पॉइंट पे कट करेगा। आपसे क्या कहा गया है, ध्यान देना, गिवन क्या कहा गया बेटा, ई एफ किसके पैरेलल है, बीसी के, और ई क्या है, ई क्या है, मिड पॉइंट मिड पॉइंट है, किसका है, ए बी का है, किसका है, ए बी का है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि एफ क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, AC का एफ इज मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ AC एसी। एफ हमारा मिड पॉइंट है, किसका है, एसी का है। तो ये बताओ, प्रूविंग में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, दो लाइन पहला दिख रही है इन ट्रायंगल ए बी सी, ई एफ पैरेलल, BC क्या ये दो पैरेलल है, यस सर तो बाय थेल्स थ्योरम, AE अपॉन EB वेरी गुड, बाय थेल्स थ्योरम ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू AF अपॉन FC वेरी गुड, ए एफ अपॉन एफ सी। अच्छा ये बताओ, क्या अगर ई मिड पॉइंट है तो ए ई इक्वल होगा ई बी के, यस सर तो ये दोनों इक्वल है, यस सर करके कितना आ जाएगा, आ जाएगा तो एफ सी कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, इस साइड। तो आप कह सकते हो एफ सी इज इक्वल टू AF ए एफ, मतलब एफ सी इज इक्वल टू ए एफ। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो दैट इज F is the mid point एफ इज, mid point कोई दिक्कत इसमें, डन। यहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
क्या घर पे लगा लोगे इसको? क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है यूजिंग अ थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये कह रहा है कि दो साइड है। दो साइड किसका है बेटा? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का दो साइड है। अरे ठीक है, जाने दो। और दोनों साइड का मिड पॉइंट से, दोनों साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रहा है AF। ठीक है, लाइन जा रहा है EF, एक लाइन जा रहा है EF। और आपको प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल हो जाए। वही बना। तो ये बताओ यहाँ पे गिवन में क्या दिया गया है? E एंड F आर मिड पॉइंट। किसका है मिड पॉइंट? AC का। ओ AC AB का। AB एंड AC का है ना? यस सर। हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि EF पैरेलल जो किसके हो जाए? BC के। अच्छा देखो, ये इसके पैरेलल प्रूफ करना है तो बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम लगा होगा इसमें। और जब कन्वर्स ऑफ थ्योरम लगा होगा तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या आएगा? इक्वल। तो और चेक करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये बताओ ये अपॉन ये कितना मिलेगा? 1। AE अपॉन AB कितना मिलेगा? 1। एंड ये अपॉन ये कितना मिलेगा? 1। वेरी गुड। ये अपॉन ये कितना मिलेगा? 1। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC आएगा। बोलो। यस सर आएगा। ये दोनों दूसरे इक्वल है ना, तो क्या आएगा? 1। दोनों इक्वल है, क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आपस में क्या आएगा? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT आप क्या बोल सकते हो? EF किसके पैरेलल हो गया? BC के। क्या हमें यही प्रूफ करना था? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये सब क्वेश्चन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार खुद से ट्राई करना, बाद में फोटो देखना। और फोटो अगर नहीं आता है तो मैसेज कर दिया करो बेटा, क्या पता माइंड से सिर्फ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, अब देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ABCD इज अ ट्राइपेजियम, एक ट्राइपेजियम कह रहा है इन विच AB पैरेलल है DC के। तो आपको मालूम होना चाहिए ट्राइपेजियम के दो साइड्स आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को पॉइंट O पर, सो दैट AO अपॉन B। देखो तो पहले इनका डायग्राम बनाओ, है ना। इनका डायग्राम ये कह रहा है कि एक ट्राइपेजियम है, एक ट्राइपेजियम है, इसका नाम क्या है? A B C और D। आपसे कह रहा है कि AB किसके पैरेलल है? DC के। अब DC बोल दो। तो गिवन में आपसे ये कहा गया है कि AB पैरेलल है CD के, ठीक है। फिर आपसे ये कह रहा है दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शिवांश यहाँ देखो, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पर। हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना था? AO अपॉन BO AO अपॉन CO upon OC इज इक्वल टू CO अपॉन OD। प्रूफ करना है ना? DOD ठीक है, चल जाएगा। अरे OD DO एक ही है, बस सीक्वेंस बाद में पता चलेगा क्या। चीजों को बहुत ध्यान से देखना। यही क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा दूसरे वाले एक्सरसाइज में। दूसरा वाला से मतलब कौन सा? 6.3 में हूबहू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस शर्त इतना है कि यहाँ पे हमें यूज करना है किसका? थ्योरम का। और वहां यूज करना है किसका? सिमिलरिटी यूज करना रहेगा, है ना।
यहाँ मुझे यूज करना है थेल्स का, वहां यूज करना पड़ेगा इसको Similarity। सिमिलरिटी थ्योरम को। तो फिलहाल हमें थेल्स का यूज करना है, तो मतलब मुझे एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कॉमन हो दोनों में। शायद ऐसा एक एग्जांपल लगाया गया था। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कहां से पास करेगा, ओ से पास करेगा, जिसका नाम मैंने रखा है EF। ठीक है, तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ड्रॉ EF पैरेलल DC and passing through point O। मतलब जो EF हमें ड्रॉ करना है DC के पैरेलल है, वो कहाँ से पास करे, O से। वरना आप यहाँ से पास करा दिए तो सर आपने पैरेलल कहा था, नहीं, मैंने पैरेलल भी कहा है और मैंने ये भी कहा है कि O से पास करे, मतलब ये। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? अब हमें ये बताओ, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल था, इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल। ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, रिपीट नोट करना है। अगर मैं आपसे कहूँ ये मुझे चाहिए क्या, मुझे ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, तो एक ऐसा ट्रायंगल लेना चाहिए जिसमें ये दोनों साइड आते हो। एक ट्रायंगल है DAB। यस सर। इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो बाय थेल्स थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, DO अपॉन OB। वेरी गुड, इक्वल टू DE अपॉन DA। वेरी गुड। कोई दिक्कत यहाँ से आता है? अब मुझे ये मिल चुका, ये मिल चुका, ठीक है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये दोनों अब मुझे कौन से ट्रायंगल में दिख रहे हैं, ऐसे वाले ट्रायंगल में दिखेंगे ना। ADC में आपके मन में आया होगा सर इस वाले ट्रायंगल में भी तो दिख रहे हैं ना, लेकिन इस वाले ट्रायंगल में ये वाला मुझे फिर कॉमन नहीं दिखेगा, नहीं, जो अभी कॉमन था। तो ये मैं फिर सुना देता हूँ पूरा, देखो, जब मैंने ये ट्रायंगल लिया है, तो इस ट्रायंगल में आपने कहा ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये कहा है। तो अब ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें ये कॉमन मिल जाए और ये मिल जाए जो हम चाहते हैं। ये मिल चुका है, ये हम चाहते हैं, और साथ में ये कॉमन मिल जाए, तो वो एक ही ट्रायंगल में मिलेगा जब ये वाला लिया जाएगा, है ना, ADC। क्या ये दो पैरेलल हैं, तो क्या मिलेगा, ये अपॉन ये अपॉन ये, कंपेयर करेंगे मिल जाएगा। कैसे लिखना कैसे होता है, मेन जो मुद्दा यहाँ फंस जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, DAB। इस ट्रायंगल में ये बताओ EO पैरेलल है AB के, हम बोलेंगे बाई थेल्स थ्योरम। अगर ये पैरेलल है तो बाई थेल्स थ्योरम से DO अपॉन OB इक्वल टू DE अपॉन EA इज इक्वल टू DE अपॉन EA DE अपॉन EA। क्या ये बात सही है? कोई दिक्कत इसमें? तो मैंने इसको कह दिया है ये पलट हो गया। फिर सेकंड ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें ये कॉमन मिल जाए और जो चाहते हैं वो मिल जाए, ये चाहते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, केवल ADC है, इन ट्रायंगल ADC। फिर से यहाँ पे EO किसके पैरेलल मिलेगा इस बार, DC के। EO किससे पैरेलल है, तो बाई BPT बोलो या फिर थेल्स बोलो, बाई BPT। हम क्या बोल सकते हैं, AE अपॉन ED
इक्वल टू AO upon इज इक्वल टू AO अपॉन OC। और कंपेयर किया जाए, नहीं कंपेयर कर सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें DE अपॉन E है और इसमें AE upon ED। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ED क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा, ED अपॉन AE इज इक्वल टू OC अपॉन AO। क्या अब हम इसको सेकंड बोल सकते हैं? अब हम फर्स्ट और सेकंड क्या कर सकते हैं, कंपेयर। अगर फर्स्ट और सेकंड का कंपेयरिंग किया जाए, DO upon OB कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, DO upon OB DO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन AO। लेकिन जो मुझे प्रूफ करना था उसमें AO क्या था, ऊपर, तो नहीं नहीं नहीं, क्रॉस करना पड़ेगा ना, बस इनको इंटरचेंज कर दो। तो हम क्या कर देंगे, AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD या DO। कोई दिक्कत इसमें? बस मंजिल जो है उसे पकड़ो और आगे बढ़ते जाओ। क्लियर है? मंजिल जो है उसे ढूंढो और आगे बढ़ते जाओ, आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ये नोट कर लीजिए, नहीं ये नोट कर लो एक बार। तुम क्या देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पर। गुड। और फिर गिवन में ये कह रखा है रेशियो कि AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन DO। क्लियर है जी यहाँ से यहाँ तक ये वाला? तो अब देखो AO और OB दोनों सेम ट्रायंगल के हैं ना। अभी हमें सिमिलरिटी तो पढ़ाया नहीं गया है, तो हम सिमिलरिटी का यूज नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक इस ट्रायंगल का है तो एक दूसरे ट्रायंगल में उसे इंटरचेंज कर देंगे। तो हम CO को इधर भेज देते हैं, BO को इधर ले आते हैं। अब मुझे क्या मिल जाएगा, AO अपॉन CO और BO अपॉन DO, ये मिल गया। क्लियर है? ये अपॉन ये अपॉन ये मिल गया। प्रूफ ये करना है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मुझे AB को पैरेलल दिखाना है CD के, एक्चुअल में ये प्रूफ करना है। मैं इसमें एक कॉन्स्ट्रक्शन करूंगा, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो AB के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए और पॉइंट O से पास करे। तो मैंने कॉन्स्टेंट लिख दिया है कि जो EO लाइन है ये AB के पैरेलल है और पॉइंट O से पास कर रहा है। क्लियर है? आइए अब अगर ये पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों लाइन से एक ट्रायंगल बना होगा ADB। तो यहाँ मैंने लिखा DAB। DAB एक ट्रायंगल है, DAB एक ट्रायंगल है जिसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, मींस EO पैरेलल AB। ये रहा। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम से आप कह सकते हैं DE अपॉन EA DO अपॉन OB। ये रहा। लेकिन आपने जो गिवन में लिखा था वो था BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। लेकिन आपने जो अभी लिखा है, प्रूफ किया है, निकाला है, वो DO अपॉन BO है, उल्टा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। और अगर जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये पलट गया, ऐसे पलटा तो BO ऊपर आ गया, DO नीचे हो गया। सही है? और गिवन में जो लिखा था उसको मैंने यहाँ लिख दिया, राइट कर दिया। इसे मैंने मान लिया सेकंड है। तो अब देखो दोनों का RHS क्या है, इक्वल है, सेम है। तो कंपेयर करने पर ये हट जाएगा, कंपेयर करने पर LHS इक्वल टू LHS हो जाएगा, है ना। इसका LHS इक्वल टू इसका LHS। सही है? अब ध्यान से देखो, EA कहाँ है, EA ये रहा EA और ये रहा DE, AO और OC ये रहा ना।
इसका मतलब कि ये अपॉन ये अपॉन ये। तो ये किस ट्रायंगल में आ रहा है? ADC में आ रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा होगा इन ट्रायंगल ADC। तो बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम से, बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स बोलो या बीपीटी बोलो, इस थ्योरम से EO पैरेलल किस पे मिलेगा? DC के। EO पैरेलल DC। अच्छा ये बताओ, ये EO पहले पैरेलल हो चुका था AB के, तो मैं EO की जगह पर क्या AB बोल सकता हूँ? तो मुझे क्या मिल गया? AB पैरेलल। और जैसे ही AB पैरेलल DC के होगा तो हम इसे बोल सकते हैं ABCD क्या है? एक ट्रायंगल है। किसी कोई दिक्कत इसमें? प्रूव हो गया? Hence, जाने वाले को कौन रोक सकता है? चलो ठीक है।